बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। शुरुआती रुझान इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की लहर लेकर आए। रुझानों में महागठबंधन बाजी मारता दिखाई दे रहा था और एनडीए पर भारी पड़ रहा था। गठबंधन ने काफी अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिस पर कई विपक्षी नेताओं का बयान भी सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान काफी रोचक नजर आई। इंडिया और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इंडिया गठबंधन रुझानों में लीड लेता दिखाई दिया। शुरुआती रुझानों में तारापुर सीट से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीछे होते दिख रहे थे। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी काफी देर तक पिछड़ते दिखाई दिए, जिससे ये संकेत मिल रहे थे कि इस बार इंडिया बाजी मार लेगा। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली तो कहानी बदलने लगी। अचानक ही बिहार चुनाव के नतीजे पलट गए। बिहार चुनावों में एनडीए को उम्मीदों के उलट बहुमत मिला है और महागठबंधन काफी पीछे चला गया है। लेकिन इन नतीजों को साफ तौर पर धांधली माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दिया, इसलिए ऐसा उलटफेर हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ी बात कही है कि ये लड़ाई अब पार्टियों के बीच की नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस नहीं, बल्कि अब भारत की जनता और ज्ञानेश कुमार के बीच मुकाबला हो रहा है। अभी देंगे, आप इंतजार करिए। अभी जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआती रुझान है और कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। सर, कांग्रेस जो है वो 5 से 7 सीटों पे आगे चल रही है। मैं एक सीट और एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक विस्तृत बात कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ने जितना जोर सीट बंटवारे में लगाया था, अपने हिस्सेदारी में लगाया था, आपको लगता है उतना आशानुकूल परिणाम? मैं बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, आप अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछिए। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। अच्छा, टिकट वितरण में कहीं कोई आप कहां आप दूसरी बातों पे आ गए? जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है, गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहाँ की बात करें। वहीं बिहार चुनाव के नतीजों पर संजय सिंह ने कहा कि ज्ञानेश कुमार पहले ही बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर चुके थे, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को छल बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। इनके अलावा शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से चौंकने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर जिस राष्ट्रीय एजेंडे पर काम कर रही है, उसे देखते हुए इससे अलग नतीजा आना नामुमकिन था। पूरी तरह महाराष्ट्र जैसा पैटर्न, जिनका सत्ता में आना तय था, वो 50 के अंदर ही खत्म हो गए। यानी विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जो नतीजे आए हैं वो असली नहीं है। विपक्ष का कहना है कि चुनावों में धांधली हुई है। ऐसे में विपक्ष आगे क्या रुख अपनाता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।